डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, ज्वार, इसके अलावा जौ, सेब, अरंडी और धनिया के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही और भी अन्य जिन्सों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपये उछला सेब। नरवाल मंडी में आई 1000 रुपये की गिरावट। जम्बूसर मंडी में 2500 रुपये गिरा अरंडी का भाव। धनेरा मंडी में दर्ज हुई 35 रुपये की बढ़ोतरी। और बाजरे की पैदावार 107 लाख टन के पार। बदायूं मंडी में 2625 रुपये पर बिका बाजरा। और सबसे पहले बात करते हैं सेब की। गुरुवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ इसके सौदे हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सेब का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 21,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हमारी रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो गुरुवार को गुरुग्राम और पुणे मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नरवाल मंडी में गिरावट देखने को मिली, जबकि कांगड़ा मंडी में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 6 नवंबर को सेब का भाव था 7,000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी आई और भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 नवंबर को सेब 7,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 नवंबर को डिलीशियस क्वालिटी का सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते बुधवार को सेब का भाव था 8,000 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। देश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव को देखें तो पंजाब की लुधियाना मंडी में गुरुवार को सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब 7,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान डिलीशियस क्वालिटी के सेब के सौदे 7,180 रुपए पर हुए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है।
तो भी आपने सेब पर रिपोर्ट देखी। सेब जो कि पूरे विश्व में एक बहुत ही लोकप्रिय फल है और हमारे देश की सेब की मांग भी काफ़ी रहती है विदेशों में। और निर्यात की स्थिति क्या रही बीते सीज़न में और इस बार ये भी आपने देखा। फिलहाल हमारे किसानों को नज़र रखना चाहिए बाज़ार के हाल पर, उसी के अनुरूप ही अपना फैसला ले कि आखिर उन्हें कब मंडियों का रुख करना है। और इसके साथ ही साथ आप मंडी खबर भी देखते रहें, यहाँ से भी आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अरंडी की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। खरीफ अरंडी की अगर हम उपज की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान 19,59,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से 21,000 टन कम है। फिलहाल अगर हम बात करें गुजरात की मंडियों की तो वहां पर अरंडी की आवक देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं अरंडी पर हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में 6 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 6,375 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,410 रुपए। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 नवंबर को अरंडी का भाव था 4,800 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 2,500 रुपए लुढ़क कर 2,300 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में बीते बुधवार को अरंडी का भाव रहा 6,025 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। सेमी मंडी में 6 नवंबर को अरंडी का भाव था 6,450 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव 25 रुपए नरम होकर 6,425 रुपए पर हुए। गुजरात की ही दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव को देखें तो गुरुवार को यहां की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,150 रुपए। महसाणा मंडी में अरंडी 6,435 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में अरंडी के सौदे 6,400 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो भी आपने देखा कि खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी की बात अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में भी बताई और इसका सीधा असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आप ये भी जानते हैं कि अरंडी एक ऐसी फसल है जो कि नकदी फसल है और वहीं साथ ही इसकी इंडस्ट्रियल मांग भी बनी रहती है। अब ऐसे में क्योंकि पैदावार में कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि भाव पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए किसानों के लिए अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाजार पर नज़र रखें और जब भी आपको अरंडी का सही दाम मिले या फिर बेहतर कि अगर आपको उम्मीद दिखे, संकेत मिले, तो उसी के अनुसार ही आप अपना फैसला लें। लेकिन फिलहाल जो संकेत है उसके अनुरूप भाव किस तरीके का रंग दिखा सकता है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमने आपको बताया कि क्योंकि उपज इस बार कम है तो जाहिर सी बात है कि जब उपज कम होती है, आवक कम होती है, तो ऐसे में भाव भी तेज रहते हैं। तो किसान इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धान की। देखते हैं धान के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। यहाँ हम शुरुआत करते हैं गुजरात की तारापुर मंडी से, जहाँ पर धान का भाव रहा 3,000 रुपए। स्क्रीन पर आप सभी भाव देख सकते हैं। हरियाणा की पिपली मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान का भाव रहा 2,320 रुपए, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2,330 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि धान अलग अलग मंडियों में स्थिति क्या रही, भाव क्या रहे, वो आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी हम अन्य जिन्सों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी आपने धान के बारे में जाना और साथ ही हमने आपको पहले सेगमेंट में बताया कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। अगर हम अरंडी की बात करें तो इस पर भी अभी हमने नज़र डाला, ये भी बताया कि इसकी उपज की स्थिति क्या है, बाजार का रुख क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बाजरे और साथ ही जौ के बारे में भी आपको बताएंगे कि फिलहाल इन फसलों की स्थिति क्या है, किसानों को बाजार को देखते हुए क्या करना चाहिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले नज़र बाजरे पर। इन दिनों अब बाजरे की आवक की बात करें तो आवक इसकी मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। बात अगर हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2320 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2460 रुपये। आप देख सकते हैं कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में 2460 रुपये भाव दर्ज किया गया। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2526 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव रहा 2625 रुपये। यहाँ पर आपको भी जानकारी देते चले कि कुछ समय पहले ही कृषि और एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है और इस अनुमान के मुताबिक अगर इस अनुमान पर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि साल 2023-24 के दौरान जो कुल बाजरे की पैदावार थी वो 107 लाख और 16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, यानी इस तरीके का अनुमान फिलहाल लगाया गया है इस सीज़न में। जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की उपज की हम बात करें तो ये 114 लाख 31,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो MSP है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे भाव 2,625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कुल मिलाकर हमारे जो किसान हैं जो कि बाजरे के खासतौर पर मोटे अनाज की खेती करते हैं, उनका भी सरकार की तरफ से काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे में MSP के बढ़ने से भी बाज़ार में रौनक देखने को मिल रही है। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं गेहूँ की। गेहूँ के भाव किस तरह दिखाई दे रहे हैं, क्या भाव और तेज़ हुए हैं, क्या स्थिति है, उस पर नज़र डालते हैं। तो गुजरात के चोटिला मंडी पर सबसे पहले नज़र डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गेहूं का भाव है वो 2,850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेहूं के सौदे 2,900 रुपये पर हुए, यानी 2,900 रुपये के भाव पर यहाँ पर गेहूं बिका। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 4,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं का भाव 2,710 रुपये दर्ज किया गया। तो गेहूं के भाव अलग अलग मंडियों में आपने देखे और गेहूं के किसानों को काफ़ी फिलहाल लाभ भी हो रहा है। सरकार भी जो MSP है उसका ध्यान रखती है ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन किसान मंडियों से अधिक भाव प्राप्त कर सके, इसके लिए बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप मंडियों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर स्थिति क्या है उसको ध्यान में रखते हुए ही आने वाला सीज़न किस तरह के संकेत दे रहा है। जैसा आप जानते हैं कि त्योहारी सीज़न है, ऐसे में भी कई जिनसों के भाव बढ़ जाते हैं और गेहूं भी उन्हीं में से एक है, तो उसी के अनुसार ही आप फैसला करें। अब बढ़ते हैं आगे और जौ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इन दिनों मंडियों में जौ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की खरगापुर मंडी में यहाँ पर जौ का भाव रहा
215 रुपये। आप देख रहे हैं खरगापुर मंडी का भाव 2215 रुपये यहाँ पर दर्ज किया गया। वहीं अगर हम आगे बढ़े और बात करें राजस्थान की कोटा मंडी की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोटा मंडी में भाव रहा 2440 रुपये। कोटा मंडी के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मेहरौनी मंडी में भाव 2250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किए गए। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी की जौ की एमएसपी की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये, आप देखिए गौर कीजिए, जो रबी जौ की एमएसपी है उसमें 100 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी है 115 रुपये की। और इसी के साथ ही इसके जो भाव हैं वो आप देख पा रहे हैं कि 1,850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पहुँच गए हैं। तो फिलहाल अभी आपने जौ के बारे में जाना और जौ में भी हमने देखा कि किस तरीके से एमएसपी में यहाँ पर इजाफा हुआ है और सीधे सीधे इसका लाभ हमारे किसानों तक पहुँचेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी आप एमएसपी के अलावा भी बाज़ार के नब्ज़ पर नज़र रखें। मोटे अनाजों की बात करें तो लगातार मोटे अनाज की मांग बाज़ार में बढ़ती जा रही है और इस मांग का सीधा फ़ायदा हमारे किसानों तक पहुँच रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केले की और देखते हैं इसके भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले का भाव रहा 3,000 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपये। वहीं अगर जबकि हिमाचल प्रदेश की हम कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के सौदे 4,500 रुपये पर हुए। पालमपुर मंडी पर भी हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 5,400 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था हमारा मंडी खबर का दूसरा सेगमेंट, जिसमें हमने जौ के बारे में आपको जानकारी दी, केले के भाव के बारे में भी आपको बताया और साथ ही ये भी बताया कि गेहूं को लेकर फिलहाल बाजार का रुख क्या है। अच्छी बात यह है कि मोटे अनाज को लेकर भी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और एमएसपी में यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो बढ़ोतरी की जा रही है उसका असर बाजार में दिख रहा है। बाजार का एक जो माहौल है वो भी इससे प्रभावित होता है, उस पर भी असर पड़ता है, जिससे सीधा फायदा हमारे किसानों को होता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे हम जानेंगे धनिया और ज्वार का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहे मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में बात करेंगे ज्वार की। तो ज्वार की बात करें तो मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपये। आप देख सकते हैं विशेष तौर पर इस सफ़ेद ज्वार का भाव है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात की राजकोट मंडी में कितना रहा। देखिए 3,600 रुपये यहाँ पर सफ़ेद ज्वार का भाव राजकोट मंडी में दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गुजरात की राजूला मंडी की। तो यहाँ पर भाव रहा 3,875 रुपये ज्वार के भाव गुजरात की राजूला मंडी में। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ज्वार का जो भाव है वो 2,750 रुपये दर्ज किया गया, जबकि
आगे अगर हम राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव और नीचे दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं इस दौरान ज्वार के सौदे कोटा मंडी में 2560 रुपए पर हुए हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ज्वार को लेकर साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई वो 3,180 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे कि साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ा दिया गया। यानी ज्वार में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और ये लगभग 191 रुपये इसकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो एमएसपी में बढ़ोतरी किया गया है वो है 191 रुपये और इसी के साथ जो भाव है, जो ज्वार का भाव है वो 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तय हो गया है। वहीं अगर हम मालदंडी ज्वार की बात करें तो इसकी एमएसपी में 196 रुपये का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ये तो बात हुई ज्वार की, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी जो फसलें हैं उनका एमएसपी तय किया गया और उसमें ज्वार भी हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो मोटे अनाज उन्हें काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और इसका प्रभाव सीधे सीधे बाजार पर भी देखने को मिलेगा। किसानों की जो आय उसमें भी वृद्धि होगी और साथ ही किसान जो मोटे अनाज को खेती को लेकर भी प्रोत्साहित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती की ओर उनका रुझान भी बढ़ेगा। लेकिन बाजार के नब्ज़ को समझने के लिए आप मंडी खबर लगातार देखें और साथ ही नज़र रखें कि फ़िलहाल किस तरह का ट्रेंड बाजार में चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं यहाँ पर संतरा के बारे में, यानी संतरा के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कितने दर्ज किए गए। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहाँ पर संतरे का भाव आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर 3,000 रुपये दर्ज किया गया। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये पर यहाँ पर सौदे हुए। जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ पर संतरे के सौदे 4,500 रुपये पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हम रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर जो संतरे के सौदे हैं वो 4,500 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब आखिर में बात करते हैं धनिये की। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के भाव 7,105 रुपये दर्ज किए गए। आप देख सकते हैं कि मसालों के क्षेत्र में भी हमारा देश काफ़ी बेहतर है और अभी हम धनिये के भाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं अगर हम भनवत मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव जो दर्ज किया गया वो है 6,400 रुपये। भनवत मंडी का भाव, गुजरात की भनवत मंडी है। राज्य की बक्सरा मंडी पर हम नज़र डाल लेते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे देश में गुजरात में धनिया काफ़ी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यहां पर भाव रहा 5,725 रुपये, यानी 5,725 रुपये पर इसके सौदे हुए। वही एक और राज्य जहां पर धनिया की अच्छी उपज होती है वह राजस्थान। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया के सौदे 6,350 रुपये पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले कुल मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वही बात धनिये की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये की निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया। निर्यात में लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। धनिये की मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है विदेशी बाजार में, जबकि बीते साल इसी दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले, गौर कीजिए दोनों
आंकड़ों पर दोनों सीजन के बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन देखने को मिला है, यानी इतने इसमें बढ़त दर्ज की गई है। और धनिया के बाद अब बात करते हैं पपीता की। पपीता का क्या भाव रहा देश की विभिन्न मंडियों में, आइए उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,500 रुपये। वहीं अगर हम बात करें कि गोंडल मंडी की, आप देखें गुजरात की गोंडल मंडी में यहाँ पर 3,500 रुपये भाव दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,700 रुपये और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो विभिन्न मंडियों में क्या भाव रहे पपीते के, ये अभी आपने फिलहाल जाना। तो इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। मंडियों का ताज़ा हाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। वही गवार जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। गवार एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की भावनाएं थी। गवार सीड का आपको क्या लगता है इस समय पर प्रोडक्शन क्या होगा? कहीं ना कहीं 85 लाख। गवार की खपत बढ़ती है, डिमांड फूड सेक्टर में बढ़ी है। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान मनोज गुप्ता और पुखराज चोपड़ा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। ऐसे गाने में ऐसा कमाल मानसी। क्या बात है भाई, आसाम दिखा दिया पूरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। मोती हमारे इतिहास की धरोहर का वो हिस्सा है जिसने अनादिकाल से मानव और उसकी सुंदरता को सुशोभित किया है। पुराणों से लेकर राजा महाराजाओं और उनकी रानियों के गले के हारों में पिरोए जाने वाले इस कीमती नग ने हमेशा से सभी को आकर्षित किया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोती बनता कैसे है। भारत की फार्म लेडी चंचल भार्गव, एक ऐसी अद्भुत महिला किसान जिनके नवाचार के जुनून ने इस शानदार नग को पैदा करने में असाधारण सफलता हासिल की है। भारत की इस फार्म लेडी से प्रेरित होकर सैकड़ों महिला किसान स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हैं। राजा महाराजाओं के कीमती नग की खेती करने वाली इस फार्म लेडी को ढेरों सलाम। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 10 नवंबर रात 8 बजे DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।